तो आज मार्केट बहुत शानदार सा रिकवरी दिया, नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से गया। ऊपर से सीपीआई डेटा आया है, टीसीएस का रिजल्ट आया है, बहुत सारा कुछ है। और आज आपको पता होगा कि जो आरबीआई कुछ लिक्विडिटी इंजेक्ट किया मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई करके, तो इस सबका भी एक असर देखने को मिला था। मार्केट अब काफी कंप्रेस्ड हो गया था। और एक उसमें दिन में अपडेट भी डाला था हमने कि जो कैंडल बन रहा था 9:45 के आसपास, तो उसमें एक बाउंस देगा, तो उस टाइम नहीं दिया, सेकंड हाफ में बढ़िया से बाउंस वहां पे दिया। और एक और चीज था, वो भी हमने कल टेलीग्राम पे शेयर किया था, उसमें ये था कि जो वीकली चार्ट यहाँ पे बन रहा था, उस वीकली चार्ट पे आप देखोगे ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे सिंपल चीज है, दो ऐसे छोटा सा मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है। ये स्टॉक के लिए ट्रेड करने के लिए लगा हुआ है, सो डोंट कंसीडर इट एनीथिंग स्पेशल। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे 1 वीक का क्या लॉजिक था इसमें, आज के पीछे जो बाउंस हुआ था इसमें ऐसा देखने का, ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीकली जो रेड क्लोज हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया था, फिर स्ट्रॉन्ग वीकली रेड क्लोज होने के बाद ऊपर की तरफ गया था। वैसा ही देखोगे नहीं, ये कैंडल देखोगे आप, ये कैंडल देखोगे आप, ये कैंडल देखोगे, तो यही था लॉजिक। यहाँ पे ऐसा जाएगा तो एक बाउंस का पॉसिबिलिटी था। और ये जगह जो देखेंगे आप, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, कहीं ना कहीं इसका जो बाइंग जोन था यहाँ पे एक छोटा सा, ये जो वीकली बेसिस पे जहां से बाउंस लिया था जिस हिस्से से, आज भी प्राइस उसी वाले हिस्से में गया है, टच किया, और यहाँ से एक बढ़िया सा ऊपर की तरफ आपको बाउंस देखने को मिला है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे लॉजिक था जो कि सही तरीके से काम किया है। और अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो एक हमारा जो सपोर्ट का यहाँ पे काम किया था, जहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और वहां पे आके फिर ये ओपन हुआ था इस पर्टिकुलर जगह पे, फिर नीचे गया और फिर यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर कैसा हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। इसको समझिए कि इतने बड़े से रेड कैंडल को पॉज कर दिया, तो अब हमें सोचना किधर है, अपसाइड की तरफ सोचना है। जरा इसी चीज को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या समझ में आता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बढ़िया सा रिकवरी हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से काउंट करें तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है। ये पहला स्विंग यहाँ पे लो था, दूसरा स्विंग यहाँ पे लो बना है, जो कि इसे थोड़ा सा जो लो लगा है इसके ऊपर में है। तो ये भी एक पॉजिटिव हमें एस्पेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इमीडिएट जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक जो हमारे लिए हर्डल यहाँ पे आने वाला है आने वाले टाइम में, वो ये पॉइंट हमारा काम करेगा, ठीक है। ये स्ट्रांगली यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस है उसको रिजेक्ट करने का कोशिश करेगा, देखते हैं कैसा आता है। और उसके बाद तो ये हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास का जो जोन है वो है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पुश करेगा तो पहुंच जाएगा। एक पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे साइडवेज के बाद जो नीचे टूटा था, तो ये की पॉइंट्स हम डेली टाइम फ्रेम की देखेंगे कि अच्छे तरीके से मार्केट इस चीज को रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट आवरली टाइम फ्रेम पे जरा बात करते हैं, तो यहाँ पे यही आ जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा एक इमीडिएट सप्लाई जोन ठीक ठाक आ रहा है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे नियर टर्म में देखोगे तो ये हिस्सा आ रहा है, यहीं से ऊपर की तरफ गया था और यहीं पे आगे फिर काफी टाइम रुका था, इसको तोड़ा, उसके बाद नीचे की तरफ गया था। तो अगला जो देखेंगे 806 पहुंचा, 888 समथिंग जाएगा तो ठीक है। अदरवाइज इस वाले जगह से अगर फेल करता है तो फिर नीचे की तरफ आपका एक ट्रेड है वो यहाँ पे बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन का ये काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इसको छोटा सा पुल बैक यहाँ पे दे सकता है। हो सकता है दोबारा बार जब पहुंचे यहाँ पे तो फिर 662 के आसपास से बाउंस ले और आपको अपसाइड की तरफ मूव यहाँ पे ट्रिगर करके ये दिखा दे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखेंगे, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चीजों को देखते हैं तो आप जरा समझिएगा कि यहाँ पे मार्केट कैसा हुआ, हाई पे क्लोज हुआ है। ये थोड़ा सा हमें ना ये वरिड करता है चीजों को, कि ऐसे केस में आमतौर पे क्या होता है कि दो सिचुएशन यहाँ पे होता है। कल का मार्केट को ओपनिंग हो सकता है कि इसके नीचे में हो जाए, ठीक है, ऐसा भी चांस होता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। इस वाले जगह पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाए, देन यहाँ से अपसाइड की तरफ को बाउंस करता हुआ नजर आएगा, ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर में आएगा, क्योंकि ये हाई पे जाके क्लोज हुआ है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो यहाँ पे बुकिंग देखने को मिलेगा नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से कंटिन्यूअसली जो एफआईआई है वो सेल मोड पे है, और जब वो सेल मोड पे है तो उनको जहां जहां मौका मिलेगा अपना जो भी पोजीशन है उसको खाली करेंगे, क्योंकि बढ़िया प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा तो आदमी क्यों छोड़ेगा। तो ये एक हमारे लिए पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कल का जो सिचुएशन है उसमें यही बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस जोन के ऊपर में जब खुल के चला जाए तभी अपसाइड के लिए बायस रहेंगे, जहां पे 888 हमारे लिए इमीडिएट एक हार्डल का काम करेगा, बहुत स्ट्रांग। और उस वाले जोन को जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 948 का जो जोन होता है, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रांग जो हडल होगा काम करेगा। जो 888 से 947 है, 50 पॉइंट का जोन है ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा पेनफुल रहने वाला है। ये हमारे लिए थोड़ा प्लेजेंट दौर नहीं रहेगा। इस वाले जगह पे जब जाएगा प्राइस तो यहाँ पे काफी ज्यादा इसको पेन यहाँ पे विटनेस करना पड़ेगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इस वाले जगह से इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसको तोड़ा, फिर इसके बाद पहुंचा, एंड देन आगे की तरफ जहां जाएगा इसी हिसाब से प्लान करेंगे। एक हमारा 186 के आसपास का भी एक टारगेट हो जाएगा। काफी टाइम प्राइस यहाँ पे ये झटके यहाँ पे इसने खाए हैं। तो इसके बाद अगर यहाँ से जाता है प्राइस इसके ऊपर में खुलता है तो अपसाइड बायस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे। इस वाले जगह पे दिक्कत होगा और आपको यहाँ से जाके रिजेक्शन मिले तब डाउन साइड का प्लान आप कर सकते हो। जब इसको तोड़ के निकालेगा तभी जाके 8 947 के ऊपर में जाने के बाद ही आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने को
नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को समझिए जरा। इसके ऊपर में जब तक जाएगा तब तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप नहीं देख पाएंगे बिना इसके ऊपर गए हुए। तो आपको वेट करना पड़ेगा ऊपर तोड़ने का। अगर नीचे आ जाता है तो फिर डाउन साइड का प्लान करेंगे। यहाँ से सीधा एक टारगेट हमारा ये हो जाता है और दूसरा टारगेट हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि बढ़िया सा एक सपोर्ट का काम करेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा ग्रीन कर देते हैं ताकि अच्छा अच्छा सा दिखे। और एक हमारा ये पॉइंट होता है, ये जगह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा, देन यू प्लान फॉर द अपसाइड। 715 888 एक ठीक ठाक ट्रेड मिल जाएगा आपका। या फिर ऊपर में जाके इस जगह से स्लिप करे तो नीचे का प्लान करेंगे एंड देन टारगेट ही 715 के आसपास रखेंगे। लेकिन मॉर्निंग खुलता अगर इसी जगह पे है तो इसके ऊपर में जाए तो अपसाइड प्लान करना है, मैक्सिमम टारगेट 947। और नीचे जाए तो थोड़ा सा वेट करना है, रिजेक्शन ले तो देखना है यहाँ से आगे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ट्रेड में एंट्री प्लान करिए तो इस वाले जोन का मैं इंतजार करना है, इसको सही तरीके से तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर उसको तोड़ देता है तो उसके बाद हमें देखना है कि ये वाले जोन पे जाने के बाद प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। दूसरा है, कल आप देखोगे तो अपना एक्सपायरी है। जो निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक्सपायरी होने वाला है कल। तो जब इसमें एक्सपायरी है तो इसमें प्रीमियम कितना बचा हुआ है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखोगे कल के लिए जब बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो आईवी देखिए, टीम में 10.8 दिया, तो बहुत ज्यादा आईवी नहीं है, तो बहुत वोलेटिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए कि कितना 790 पे बंद हुआ है, ठीक है। 800 को अगर देखें तो कितना 60 60 120 128 रुपए के आसपास है। तो इसमें वही ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो प्राइस है वो 10 बजे के आसपास अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाए, वो 100 रुपए के आसपास रहना तो हमारे लिए ठीक होगा। अगर उससे ज्यादा चला, उससे कम हो जाता है, 90 के नीचे आ जाता है, तो बहुत ज्यादा मूव का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है। तो प्रीमियम को भी ऑब्जर्व करते रहिएगा। अभी के लिए मूव आने के लिए प्रीमियम कैसा है, ठीक ठाक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये अच्छा खासा प्रीमियम की कैटेगरी में माना जाएगा, कम प्रीमियम ये नहीं है। तो ये कल के लिए अप्रोच है एक्सपायरी के लिए, कल सही तरीके से ट्रेड कीजिएगा। जनवरी के महीने थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मूव्स थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिएगा। बाकी स्मूथ टाइम भी आता है। आज बढ़िया सा मोमेंटम था, आई होप कि आप उसको कैप्चर किए होंगे वहां पे काम, और आपको जो अपॉर्चुनिटी है आपको अपने हिस्से का मिल गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लाइव मार्केट में चीज़ों का अपडेट रखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, डिसिप्लिन हो जाइए। एक जो फिक्स टाइम जोन है उसी में आप ट्रेड कीजिए, और उसमें आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका डेली का डिजाइन है वो आपका जैसे ही अचीव हो जाता है सिस्टम को क्लोज कर दीजिए। आप बहुत जल्दी एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। जब तक इस चीज को नहीं फिक्स करेंगे तब तक आप अप एंड डाउन करते रहेंगे, जो कि एक ट्रेडर की लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव होता है। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।